से सुनने वाली बादशाह दे सताने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सारे बोलो राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका सुबह के इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद, स्वागत। आज एक हमारे आचार्य शिला रामानंद राय जो गौर पार्षद थे, आज के दिन वो गौलोक धाम को चले गए। ये जो गौर पार्षद थे, इनका आविर्भाव प्राकट्य दिवस तिरुभाव ये हमें मनाने चाहिए और इनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। आओ, हमारे महान आचार्य शिला नरोत्तम ठाकुर ने आचार्यों की स्मृति में एक भजन लिखा है, उसको पहले गा लें, फिर आगे बढ़ें। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर, कहा मोरा सारूप रूपा कहा सनाता, कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा दास कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा कबीरा, एका काले कोठा गेला गौरनाथ रा, एका काले कोठा गे गौरनाथ। शैशवा संगीरा संगे ये कोई लोविला, सही सब पाषाणे कुटी वो माथा, अनिले पाशिबो पाषाण, अनिले पाशिबो गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पावो, गौरंगा
से सवा संगीरा संगे, ये कोई लोभिला से ये कोई लोभिला से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, से संग न ये अनिलो प्रेम दान करुणा प्रचुर, ये अनिलो हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु आज जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय रामानंद राय, जय रामानंद राय, जय रामानंद राय, जय आचार्य ठाकुर, जय रामानंद, जय आचार्य। जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्री श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी कहाँ है? सनातन कहाँ है? पतित पावन श्री रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे श्री रघुनाथ भट्ट, श्री गोपाल भट्ट कहाँ है? और श्री कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को, महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु को कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों के संग ना पाकर नरोत्तम दास माता रो रहा है। बोलो श्री रामानंद राय महाराज की जय। बोलो रामानंद राय तिरुभाव महामहोत्सव की। बोलो श्री नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की जय। इन सब के देने वाले पतित पावन श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा राम राम हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा
श्रीला रामानंद राय। अरे बोल, थोड़ा मुझे ठीक विजन नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रामानंद राय से श्री चैतन्य महाप्रभु के भेंट होने से पूर्व सर्वम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बताया था कि श्री राधा कृष्ण के माधुर रस के ज्ञान में रामानंद राय की क्षमता कोई नहीं अन्य भक्त नहीं कर सकता। यद्यपि जब चैतन्य महाप्रभु की भेंट 40 वर्षीय रामानंद राय से हुई, वे उनसे आधी आयु के थे, तथापि महाप्रभु ने कहा, मेरे प्रिय रामानंद, मैं और तुम दोनों ही प्रेमोन्मत्त हैं, अतएव हम दोनों समतुल्य हैं। बाह्य स्तर पर वे मद्रास के राज्यपाल के रूप में कार्य करते थे, किंतु वे कवि, संस्कृत विद्वान तथा रस साहित्य, संगीत गायन एवं नृत्य में पारंगत एक नाट्यकर्मी थे। विद्यानगर में अपनी 10 दिवसीय भेंट की अवधि में गौरांग महाप्रभु एवं रामानंद राय ने कृष्ण भावनामृत से संबंधित समस्त विषयों पर परिचर्चा की। परम प्रभु द्वारा शक्ति प्रदत्त रामानंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तुत किए समस्त प्रश्नों के उत्तर दिए। गौड़िया वैष्णवाचार्यों ने महाप्रभु एवं रामानंद राय के मध्य वार्तालाप चैतन्य चैतनामृत मध्य अध्याय 8 पर विस्तृत व्याख्यान दिए हैं। इस वार्तालाप को श्री रामानंद राय संवाद कहा जाता है। रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तावित प्रथम प्रश्न, जीवन की परम गति को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, का समाधान करने हेतु एक उत्तर माला प्रस्तुत की। वर्णाश्रम धर्म से अग्रसर होते हुए वे कर्मार्पण, कर्म त्याग, ज्ञान मिश्रित भक्ति, राधा भक्ति, प्रेमा भक्ति, दास साख्य, वात्सल्य, माधुर्य प्रेम तथा राधा प्रेम तक प्रगमन कर गए। उन्होंने कृष्ण तत्व, राधा तत्व, राधा कृष्ण प्रेम तत्व तथा अंततः प्रेम विलास विवर्त का भी वर्णन किया, ये संपुष्टि करते हुए कि यही परम तम साध्य वस्तु है। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद से इसे प्राप्त करने के साधन के विषय में पूछा। रामानंद राय ने कहा, गोपी भाव अंगीकार किए बिना तथा गोपियों का अनुगत्य किए बिना कोई भी राधा कृष्ण के अंतरंग लीलाओं में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता। वृंदावन के केली कुंजों में राधा कृष्ण की सेवा की प्राप्त करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। गोपियों के मन में निज इंद्रिय सुख की गंध भी नहीं होती। वे केवल श्री कृष्ण को सतत सुख प्रदान करने में निरंतर्थ भाव से संलग्न रहती हैं। जिन्हें गोपी भावामृत का स्वादन करने का लोभ होता है, वे वर्णाश्रम आदि वेद धर्म तथा स्वर्गलोक आदि लोक धर्म का संपूर्ण रूप से परित्याग कर एकांतिक रूप से श्री कृष्ण का भजन करते हैं। रागानुगा भक्ति मार्ग पर श्री कृष्ण का भजन करने वालों को वृंदावन में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, किंतु मात्र विधि मार्ग का पालन करने से वृंदावन में श्री कृष्ण चंद्र का आनंद संग नहीं पाया जा सकता। अतएव गोपी भाव का अनुगत्य कर साधक को दिवा रात्रि निरंतर राधा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। अपनी वार्ता समाप्त करने के पश्चात रामानंद राय ने एक अपूर्व दृश्य देखा।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को श्रीमती राधा रानी एवं श्री कृष्ण दोनों ही रूप में प्रकट किया। ये देखते ही रामानंद दिव्य आनंद में मूर्छित हो गए और भूमि पर गिर पड़े। जगन्नाथपुरी में एक अन्य परम रसिक वैष्णव श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रामानंद राय के संग श्री गौरांग महाप्रभु की अंतरंग सेवा की। उन दोनों ने मिलकर माधुर्य रस के प्रेम भावों का आस्वादन करने में महाप्रभु का सहयोग किया। अपनी गंभीरा लीला में श्री चैतन्य श्रीमती राधा रानी के श्याम सुंदर से विषय के भाव में आविष्ट संपूर्ण रात्रि अनिद्रित रहते। रामानंद राय अपने गीतों तथा विद्यापति व चंडीदास की कविताओं को अपनी मनमोहक धुनों में गाकर गौरांग महाप्रभु को प्रमुदित करते। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के विरह नल में दग्ध होते थे, तब केवल रामानंद की कृष्ण कथा व स्वरूप दामोदर के मधुर गीतों की धारा ही उन्हें जीवित रख पाती थी। रामानंद राय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने रस की उन गहन विविधताओं को प्रकाशित किया जिनका रस चैतन्य महाप्रभु केवल अपने भीतर लेते थे। उन्होंने रसराज महाभाव के मिलित रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए। मूर्तिमान श्रृंगार रसराज श्री कृष्ण एवं मूर्तिमती भावमयी श्री राधा एक ही नयनाभिराम ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु ने एक बार कहा, यद्यपि मैं एक सन्यासी हूँ, तथापि मेरा मन काट रूप में भी स्त्री को देखकर कभी कभी विचलित हो जाता है, परंतु रामानंद राय मुझसे महान है, क्योंकि वे एक नवयुवती का स्पर्श करने पर भी अनुत्तेजित रहते हैं। निसंदेह किसी को स्वप्न में भी रामानंद राय के असाधारण आचरण का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वे अपने रसपूरित नाटकों को भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता हेतु नृत्य के माध्यम से मंदिर में अभिनीत करने के लिए नवयुवा देवदासियों को प्रशिक्षित करते थे। वे उन सुंदर बालाओं को स्नान कराते, उनका देह मर्दन करते व उन्हें सुसज्जित करते। सकल सृष्टि में रामानंद राय में ही पूर्ण आत्म संयम एवं परम वैराग्य के ये गुण समाश्रित हैं। रामानंद राय के पिता भावानंद राय से भेंट होने पर महाप्रभु ने कहा, अश्वमेव आप पांडु हैं तथा आपके 5 पुत्र रामानंद, गोपीनाथ, वाणीनाथ, कालीनिधि व सुनिधि 5 पांडव हैं। यद्यपि रामानंद राय को कभी कभी अर्जुन कहा जाता है, वे शाश्वत रूप से ललिता सखी के रूप में राधा गोपीनाथ की सेवा में संलग्न हैं। कतिपय गौड़ीय वैष्णवों का कहना है कि वे विशाखा सखी हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। वो रामानंद राय तिरुभाव महामहोत्सव की जय। देखो, इनका बड़ा पद था, गवर्नर थे ये मद्रास के, लेकिन गवर्नरी छोड़ दी और महाप्रभु के संग में रहे। इन्हें ललिता या विशाखा का किसका अवतार बताया? क्या पढ़ा तूने? ललिता या विशाखा? ये ललिता जी के अवतार हैं। रामानंद राय स्वरूप दामोदर विशाखा के अवतार हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनके पार्षद, उनके सेवक सब आते हैं उनकी लीलाओं में भाग लेने के लिए। तो रामानंद जी से भगवान कथा सुनते थे। तो रामानंद जी शूद्र थे, तो वो कहते हैं मैं तो शूद्र अधम हूँ। तब भगवान एक शब्द कहे थे, गौर भगवान ने, किबे विप्रा किबे न्यासी शूद्रा किने नाय, जय कृष्ण तत्ववेता सोही गुरु हाया। ब्राह्मण क्या, किबे विप्रा किबे सन्यासी क्या, शूद्र क्या या नाई क्या, जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु बनने के योग्य है। ये दर्शन हमको गौर भगवान ने दिया। पुरी में वो जो बैठे हुए हैं मठाधीश, वो बस शरीर के स्तर पर ही रह गए हैं बेचारे, और वो वैष्णव धर्म को मानते नहीं, उनका वो ज्ञान मार गया। और भगवान गौर हरि ने कहा कि कर्म कांड ज्ञान कांड सकल रे विशेरे भांड। कर्म कांड, ये जो कर्मी करते हैं, कर्म करने वाले,
और ज्ञानी बड़ा ज्ञान बखाने, ये जहर के बर्तन हैं, इनके द्वारा भगवान नहीं मिलते, इनके द्वारा तो भाई आवागमन में जाना पड़ेगा। तो भक्ति के प्रचार की बड़ी आवश्यकता है। कलयुग का धर्म, कलि कालेर धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तन। तो रामानंद राय महाराज बड़े प्रिय थे भगवान के, और वो ऐसे महान थे, नव युवतियों का श्रृंगार करते थे, उनको नहलाते थे, उनके सिर पर तेल मार्जन, उनको जगन्नाथ जी के आगे नृत्य करने के लिए उनको कपड़े पहनाते थे। वो कोई उनके मन में विकार नहीं आता था। ये महाप्रभु ने भी इसकी पुष्टि की, इतने महान थे रामानंद राय। रामानंद राय महाराज बहुत महान थे। वो हम पर भी कृपा करें, गौलोक धाम से हमें भी भक्ति दें, ताकि हमारा ये जीवन लेना सफल हो जाए। तो आज मैं आपको एक गोवर्धन में एक स्थान है, ग्वालियर मंदिर। ग्वालियर मंदिर जो है कोई 100 साल से ज़्यादा, कोई 100 साल पुराना होगा। ग्वालियर के ही एक थे, उन्होंने अपने गुरुजी के लिए वो मंदिर बनाया था। तो वहाँ पर एक घटना घटी। वहाँ पर ही एक कृष्णदास जी महाराज बड़े विद्वान वैष्णव हुए हैं, उनके शिष्य थे श्यामदास। ये कथा शिला राजेंद्र महाराज के सौजन्य से प्राप्त हुई है। उनके जो राजेंद्र महाराज के जो गुरु महाराज थे, उन्होंने ये घटना बताई है। तो ये जो श्यामदास जी जो थे, वहाँ पर ग्वालियर मंदिर में रोज़ भंडारा 100-200 आदमी रोज़ खाते थे, चलता था। 100 साल की बात है। और ये जो श्यामदास जी थे, इनकी सेवा भंडारे में पोछा लगाना, सफाई करना, भंडारा बनाना, और बड़े प्रेम से ये रोज़ का इनका काम था। तो रोज़ ये श्यामदास जी बनाते थे। एक दिन इनकी सेवा से प्रिया प्रीतम भगवान श्री कृष्ण और जगत जननी राधा रानी वृंदावनेश्वरी भगवान के साथ दोनों वहाँ प्रकट हो गए। उस समय वो पोता लगा रहे थे, ज़मीन में लगा रहे थे। तो उनके हाथ तो सने हुए थे, गोबर और मिट्टी उसमें होती है। जब दोनों आके वहाँ बैठ गए, उन्होंने गोबर वाला हाथ यहाँ रख के उनको देखते रहे। आंखें खुली नहीं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और भगवान के उनको दर्शन कर रहे हैं। ये ग्वालियर मंदिर इतना दिव्य स्थान है, यहाँ पर साक्षात प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए थे। राधाकांत भगवान वहाँ जहाँ पर वो भंडारा बनता था, जहाँ उनकी सफाई से इतना प्रसन्न हो गए प्रिया प्रीतम, दोनों ने दर्शन दिए। और साधु हम किस लिए बनते हैं कि भगवान के हमें दर्शन हो। बस वहाँ ऐसे ही बैठे रहे, वो देखते रहे, आंखों से आंसू बह रहे हैं, कोई शरीर उनका शीतल हो गया। गुरुजी कहते हैं कृष्णदास जी महाराज, कहते कहाँ वो श्यामदास कहाँ है? गए तो देखा, और कृष्णदास महाराज भी पहुँचे हुए वैष्णव थे, बड़े विद्वान और बड़े ही महान वैष्णव थे। वो वहाँ जब पहुँचे तो देखा, और बोलो इसे वो प्राप्ति हो गई जिसके लिए ये साधु बना था, वैष्णव बना था। भगवान के दर्शन उनको प्राप्त हो गए। तो इस 100 साल की बात है। भगवान अभी भी दर्शन देते हैं, पर उसको दर्शन करने वाले को वैसा बनना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा भगवान के दर्शनों के। तो ये जो श्यामदास जी थे, श्याम था घनश्याम, श्यामदास जी थे मेरे। तो ये
इतने सेवा में लगे रहते थे, उसी सेवा से इनको भगवान की प्राप्ति हो गई, दर्शन हो गए भगवान को। बोलो श्यामदास जी महाराज की, बोलो श्री कृष्णदास जी महाराज की, बोलो प्रिया प्रीतम राधा कांत भगवान की, बोलो गोवर्धन धाम की, बोलो ग्वालियर मंदिर की जय। तो आप में से भी सुनने वालों में से, इंटरनेट में सुनने वालों में से, जब आप कभी आओ इधर ब्रिज में आओ तो ग्वालियर मंदिर ज़रूर दर्शन करने जाओ। अगर राधा कांत भगवान की कृपा रही, वहाँ कुछ रहने का भी प्रबंध होगा। पुराना वो आश्रम है, खंडर हो चुका है, कमरे कमरे भी ठीक बनाने का प्रयास किया जाएगा। उस जगह पर बात करना जहाँ भगवान प्रकट हुए हैं। वैसे तो वो ऐसे दिव्य स्थान है, परिक्रमा का स्थान है, परिक्रमा होती है वहाँ से गोवर्धन की। राधा कुंड वहाँ से पास है, कुसुम सरोवर वहाँ से पास है, दिव्य अति दिव्य स्थान है। तो आप दर्शन करने ज़रूर आओ। अगर वहाँ पर प्रबंध अच्छा हो गया होगा, आप वहाँ वास भी कर सकते हैं और अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। तो आज हम आपको किस पर रखी है? तूने पुस्तक बैठने वाले पर रखी है, बैठने वाले पर रखी है। तो हमारे दादा गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज, बंद कर दो, हमारे गुरु महाराज जो हैं भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद, अपने गुरुदेव के लिए कहते थे कि माय गुरुदेव वाज ए वैकुंठा मैन। हमारे गुरुदेव जी के गुरुदेव निष्ठ के ब्रह्मचारी थे, पूरे जीवन उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और उनको सिंह गुरु भी कहते थे। जो पखंडी, जो ऐसे अनर्गल प्रचार करने वाले, अगर उनको पता लगा इधर आ रहे हैं तो भाग जाते थे, वो रास्ता छोड़ देते थे, इतना उनका वो था। और उन्होंने ये गौड़िया मिशन जो है, ये जो सनातन धर्म जो है, इसकी स्थापना में बड़ा कार्य किया। वो हमारे प्रिय शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के सुपुत्र थे। तो उनकी एक कथा आपको हम सुनाते हैं। मैं बड़ा और मैं महान, ये शिष्य का कथा का, मैं बड़ा और मैं महान। तो कथा इस प्रकार है, एक बार देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं का और असुरों का संग्राम जब हुआ, भीषण लड़ाई हुई, देवता लोग विजयी हुए, देवता लोग जीत गए। जब देवता लोग जीत गए तो मैं बड़ा और मैं महान, उनमें अहम आ गया कि हमने ये संग्राम जीता असुरों के साथ। देवताओं में भी दोष आ जाता है। देखो, लोगों को पता नहीं है, जैसे कुछ कलयुगी मत हैं, वो खाली स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं, उससे आगे नहीं। स्वर्गलोक में अप्सराएं बड़ी सुंदर होती हैं, तो उनके मत में लिखा है स्वर्गलोक में, मतलब जन्नत में हूरे, हूरे उनको हूरे कहते हैं,
बड़ी सुंदर, और बस वो वहीं तक पहुंच सकते हैं, आगे नहीं उसके। तुम जन्नत में जाओगे और हूरों का संग करोगे, पर स्वर्ग से भी परे है वैकुंठ लोक, गौलोक। गौलोक वहां है, गौलोक धाम है। जैसे हमारे गुरुदेव कहते थे अपने गुरुदेव के लिए कि माय गुरु वाज माय वैकुंठा मैन, मैन के लिए कहता हूं माय गुरु वाज गौलोक मैन। तो देवता लोगों को अहंकार हो गया। भगवान एक महापुरुष का रूप धारण करके आए और उन्होंने जो है देवताओं से भेंट की तो पहचान नहीं सके देवता के स्वयं भगवान त्रिलोकीनाथ हैं ये। तो बोला गया जाओ, उनको बोला पहले अग्निदेव को बोला कि आप जाओ पता करो कौन है ये। अग्निदेव जब आए तो पूछा आप, अग्निदेव उनके पास है तो अग्निदेव को भगवान एक व्यक्ति के रूप में पूछते हैं कि आप कौन है? कहते मैं अग्निदेव हूं। कहते आप क्या कर सकते हैं? मैं सबको जला के राख कर सकता हूं। भगवान ने उसे छंदम बेस में एक तिनका रख दिया, कहते इसको जलाओ जरा। बड़ा जोर लगाया और तिनका नहीं जला। कहते ये महापुरुष जाके बोला इंद्र को, ये को महापुरुष बड़े शक्तिशाली है। फिर अग्निदेव के बाद आए पवनदेव। पूछा आप कौन है? कहते मैं पवन देव। कहते आप क्या कर सकते हैं? कि मैं सब कुछ भक्षण कर सकता हूँ। तिनका रख देकर इस तिनको को जरा कीजिए। जोर लगाया पवन देव ने, वो भी हार गए। फिर देवताओं के राजा इंद्र आए, वो भी हार गए। तो जब फिर वो महापुरुष जब जाने लगे तो अपना उमा जो भगवान शंकर की अर्धांगिनी, उनसे उनकी भेंट हुई। उन्होंने बोला कि ये कौन है? कि ये पर ब्रह्म है, त्रिलोकीनाथ भगवान है, सबके स्वामी हैं। उमा ने, माता ने बताया। तो फिर सब देवताओं को पता लगा, उनका अहंकार चूर हुआ। एक बात याद रखो, हम लोग स्वयं कुछ नहीं कर सकते। नहीं कम दे रहा है, आगे बढ़ जाओ। ये माइक तो साउंड सिस्टम तो है नहीं यहाँ पर, आम लोगों को सुनाई दे रहा है। माइक है ना नजदीक, है ना, नजदीक आ जाओ, बढ़ो नजदीक, आगे बढ़ो। पंखा नहीं चल रहा। तो हम लोग खुद कुछ नहीं कर सकते, हमारे में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति के स्रोत स्वयं भगवान है। असल में याद रखो, ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। ईश्वर नियंता, मालिक, कंट्रोलर केवल कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक। उसमें ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, गणपति सभी देव देवता भगवान के सेवक हैं। जैसे शंकर भगवान ने कहा ना उमा को, उमा का खून तो है अनुभव अपना। बोलो, उमा का
सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव करूं कि हरि का भजन सत्य। ये महादेव कह रहे हैं, देवों में देव महादेव। सारे देवताओं में सबसे ऊंचा पद शंकर भगवान का है। वैसे उत्पत्ति महादेव की ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन पद शंकर भगवान का बड़ा हो गया, इसलिए उनको महादेव कहा गया। महाप्रलय के बाद भगवान की इच्छा हुई सृष्टि की रचना करने की, तो भगवान ने अपने नाभि से कमल को उत्पन्न किया विष्णु रूप में। भगवान ने ये बताया कि वो किसी पर निर्भर नहीं है। जब माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी, अपने नाभि से कमल उत्पन्न किया भगवान ने, उसमें से ब्रह्मा जी को पैदा किया। ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहा है, स्वयं प्रकट हुए हैं। तो भागवत में आता, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवियो मुह्यंती यत सूर्य। भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया उनको। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए कमल के ऊपर, कमल के डंडी के नीचे के बड़ी दूर तक कोई पता नहीं लगा उनका। फिर वहीं बैठ के आकर तब ब्रह्मा जी ने फिर उनको ज्ञान दिया। विष्णु भगवान ने तपह 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 तप कर, तो ब्रह्मा जी ने फिर 10,000 वर्ष तक तप किया। फिर उनको आदेश हुआ सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने रचना का सोचा, तो ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन और संत। ये भगवान के अवतार हैं। और देखो यहां से सृष्टि शुरू हुई 4 कुमारों से। बोलो 4 कुमारों की, बोलो सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार जी महाराज की, बोलो निम्बार्क संप्रदाय की। इनसे फिर निम्बार्काचार्य भी कुमार संप्रदाय में हुए। तो बड़े बहुत बड़े पेशकश, इस संप्रदाय का नाम निम्बार्क संप्रदाय पड़ गया। तो 4 कुमार छोटे छोटे ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र, 5-5 साल के। तो ब्रह्मा जी को कहते, पिताजी क्या आ गया हमको, कि सृष्टि बढ़ाओ। कहते हम नहीं बढ़ाते। जवाब दे दिया। देखो हम लोग सोचते हैं ना, बड़ा माँ बाप ये सोचते हैं लड़के को इसकी शादी करनी है, ये बड़ा जरूरी है। अरे जो पहले ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हुए वो ब्रह्मचारी रहे, शिक्षा लो इससे। ब्रह्मचर्य व्रत बहुत आवश्यक है। 4 पुत्रों ने, मानसिक पुत्रों ने, सनक, सनंदन और संत ने बोला हम ब्रह्मचारी रहेंगे, हम नहीं गृहस्थी। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया। क्रोध को संस्कृत में कहते रौद्र। उनकी भ्रिकुटी से क्रोध से एक बालक उत्पन्न हुआ जो रुद्र थे, शंकर भगवान थे। वो बालक रोने लगा, कहते क्या आ गया मेरे को, कि जाओ तुम सृष्टि को बढ़ाओ। तो तमोगुण से उत्पन्न, क्रोध से उत्पन्न हुए थे, उन्होंने भूत प्रेत पैदा करना शुरू कर दिए। भूत प्रेत पिशाच निशाचर ये सब पैदा करना शुरू कर दिए। वो आके ब्रह्मा जी को तंग करने लगे, भूत प्रेत। तब ब्रह्मा जी ने कहा रुद्र को कि मैंने ऐसी सृष्टि करने के लिए थोड़ा कहा था तेरे को, तुम तप करो। वो बोला ठीक है। उन्होंने तपस्या की। रुद्र भगवान, शंकर भगवान तपस्या में लग गए। इतनी घोर तपस्या उन्होंने की, उनका पद ब्रह्मा जी से भी ऊंचा हो गया। तो शिक्षा ये लो
कि ये जो गृहस्थी आश्रम में घुसते हो ना, नहीं बस हमारी माँ बहुत भक्त थी, शरीर से बड़ी भक्त थी, तो उनको बड़ी इच्छा थी हमारी शादी करने की। वृद्ध हो गई जब वो, तो हमारी शरीर से बड़ी बहन को कहती हैं कि मैं वृद्ध हो गई, पर मेरे पीछे से तुम इसकी शादी कर देना। शादी करना इतनी जरूरी बना रखी है। अरे शिक्षा लेनी है हमने 4 कुमारों से, चिरंजीवी हैं 4 कुमार, और 5 बरस की अवस्था से आगे नहीं बढ़ते वो ब्रह्मचारी। हम सब गृहस्थी भी ठीक है, तरीके से गृहस्थी बनना चाहिए। अभी देखो प्रजापति थे, दक्ष प्रजापति थे, तो उन्होंने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, 10,000। तो उनको बोला जाओ तपस्या करो अच्छा गृहस्थी बनने के लिए। दक्ष का अर्थ है जो संतान उत्पत्ति करने में बड़े निपुण है, दक्ष हैं। और उनको नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो भाई तुम लोग? कहते हम तपस्या करने जा रहे हैं अच्छी गृहस्थी बनने के लिए। कहते भगवत प्राप्ति करो, क्या रखा है संसार। तो नारद जी भी बड़े महान हैं, उन्होंने 10,000 के 10,000 को भक्त बना दिया और सबको मुक्त कर दिया। जब दक्ष को पता लगा बड़ा क्रोध आया उनको। 1,000 पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए। फिर उनको ही जब भेजा तपस्या करने के लिए नारद जी ने, उनको भी भक्त बना दिया, उनका भी कल्याण हो गया। आखिर ये बात तो उन्होंने सुनाई दक्ष को बड़ा क्रोध आया और बहुत उल्टा सीधा कहने लगा नारद जी को। दक्ष ने बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा। नारद जी भक्त हैं, उन्होंने सब सहन किया। श्राप भी दे दिया कि तुम एक जगह कितनी देर से ज़्यादा नहीं रह सकते, 3 दिन से 3 दिन से ज़्यादा तुम एक जगह नहीं रह सकते। तो उन्होंने श्राप भी स्वीकार कर लिया अपना नारद जी ने। लेकिन जब देखो, जब वैष्णवों के प्रति अपराध कोई भी करे ना तो ठीक नहीं। क्या हुआ, एक बार दक्ष प्रजापति की सभा लगी। जो प्रजापति थे प्रोजनी को बढ़ाने वाले, संख्या को बढ़ाने वाले, संतति को बढ़ाने वाले, तो सारे देवी देवता बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति आए, सारे खड़े हो गए। जब सब खड़े हो गए तो शंकर भगवान भी थे, वो बैठे रहे। दक्ष को क्रोध आ गया कि मेरा दामाद है ये। उन्होंने सती जो थी दक्ष की बेटी थी और मेरा सम्मान नहीं कर रहा। दामाद जरूर थे लेकिन शंकर भगवान का पद तो दक्ष से भी बड़ा है। और दक्ष ने गृहस्थी का देखो ये हाल होता है। और शंकर भगवान को उल्टा सीधा कहा। शंकर भगवान को जब उल्टा सीधा कहा तो फिर उन्होंने एक यज्ञ रखा। दक्ष ने यज्ञ रखा तो सभी देवी देवता उसमें जाने लगे। इससे पहले सती माता को त्याग चुके थे शंकर भगवान। क्यों त्याग किया था? क्योंकि अभी भगवान राम लीला कर रहे हैं। राम जी रो रहे हैं। सीता माता का हरण हो चुका है। वृक्षों से, पत्तों से, डालियों से पूछ रहे मेरी सीता कहाँ है। रो रहे हैं भगवान। और लक्ष्मण जी साथ में हैं उनके। उधर से माता सती और महादेव आ रहे थे। महादेव ने प्रणाम किया अपने आराध्य देव राम जी को। जय सच्चिदानंद घन। जब प्रणाम किया तो सती माता पूछती है महादेव ये किसको प्रणाम किया आपने? कहती है मेरे आराध्य देव राम जी। कि ये तो दशरथ के बेटे हैं। नहीं, मेरे आराध्य देव हैं। मां के मन में शंका हो गई। देवी भगवती सती माता के मन में शंका हो गई। माता ने कहा मैं परीक्षा लूंगी। शंकर भगवान ने कहा बड़ों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन स्त्री हट। अच्छा, तो सती माता ने क्या किया,
जिस ओर से राम लक्ष्मण आ रहे थे तो माँ ने सीता का रूप बना लिया। वो तो समझती थी दशरथ के पुत्र हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया वो देखो। राम जी चुप रहे तो लक्ष्मण जी झट समझ गए कोई दाल में काला है। भगवान झट गए सती माता के बाद जो सीता रूप में थी प्रणाम किया। कहा माता आपने महादेव को कहाँ छोड़ आ गई, महादेव को अकेले कहाँ छोड़ के आ गई आप। पानी पानी हो गई, वापस गई। वापस जब गई तो महादेव ने पूछा, रामायण में तो वर्णन आता है, पूछा कि परीक्षा ली। कहा ना जो आपने कहा था वही ठीक था। और झूठ बोला। महादेव ने ध्यान लगा के देखा, क्या किया, ध्यान में उनको पता लगा कि इसने मेरी माता सीता का रूप धारण किया है। राम जी की अर्धांगिनी शंकर भगवान उनको अपनी माता मानते हैं। अभी मैं इसके साथ पत्नी का संबंध नहीं रखूंगा, त्याग दिया। माता की गलती थी, त्याग दिया। माता बड़ी दुखी हैं। तब ये दक्ष की कन्या थी, सती इनका नाम था। एक दिन विमान, बहुत सारे विमान आकाश से जा रहे हैं। पूछा ये विमान कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ रखा है, ये सब यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। कहते आप भी चलिए। कहते मुझे नहीं बुलाया। दक्ष ने अपमान किया शंकर भगवान का कि खड़ा नहीं होगा। जब सब खड़े हो गए और ये बैठा रहा दक्ष। अभी देखो जब आदमी विषयी हो जाता है, संसारी हो जाए, उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। चाहे दक्ष भी है, पहचान खत्म हो जाती है। ब्रह्मचर्य व्रत से, भक्ति माता की कृपा से, भगवान की आराधना से पहचान आती है, जिसे अंग्रेजी में कहा है द सेंस ऑफ परसेप्शन। अब जैसे एक ज्ञान मार्गी है उधर पुरी में, बड़ा ज्ञानी, वो हमारे गुरु महाराज को कहते हैं वो कायस्थ थे। मैं जानता हूँ उसको, वो कायस्थ थे। ये नहीं कहते वो भक्त थे, वो पहचान नहीं पा रहा है क्योंकि खुद भक्त नहीं है बेचारा। वो कैसे पहचानेगा। देखो बीच में एक दूसरा प्रसंग आ रहा है, मैं भूल जाऊँ तो याद दिला देना कि ये प्रसंग यहीं रखना याद। जब हम भक्त नहीं हो ना तो भक्त को नहीं पहचान सकते। अभी आप देखो कि कृष्ण के पास दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गए। दुर्योधन भक्त नहीं है, वो त्रिलोकीनाथ भगवान को पहचान नहीं रहा। अर्जुन भक्त है। दुर्योधन भगवान की सेना लेके आ गया और अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए। तो भगवान ने कहा अच्छा मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। कोई शक्ति कुछ भौतिक कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए खाली। अर्जुन भक्त हैं तो भगवान को पहचान रहे हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। दुर्योधन भक्त नहीं है, वो भौतिक सुख चाहता है, राज्य चाहता है। आगे उन्होंने अपने भाइयों का राज्य, युधिष्ठिर महाराज का राज्य हड़प कर लिया है और अभी राज वापस नहीं देना चाहते। वनवास काट के बेचारे आ गए, इतना कष्ट उनको दिया, राज्य नहीं वापस देना चाहता। तो ये पहचान जो है ये भक्ति से और भगवत कृपा से आती है, ब्रह्मचर्य व्रत से आती है। सभी को ब्रह्मचर्य बनना चाहिए। गृहस्थियों को भी मर्यादा से रहना चाहिए, वो गृहस्थ ब्रह्मचारी कहलाते हैं। आजकल ये सब समाप्त हो रहा है। ये समाप्त होगा तो दुनिया भी समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मचर्य व्रत जो है बड़ा आवश्यक है। पहचान जो है नहीं आती। अब जब भगवान ने प्रपोजल रखा दुर्योधन के पास, तुम 5 गांव दे दो अपने भाइयों को, क्षत्रिय हैं, कैसे जीविका निर्वाह करेंगे। हवा थोड़ी उधर करो, मुझे दर्द हो रही है टांगों में। तू आके कर ये बेचारा देखेगा क्या करेगा। नहीं, हवा थोड़ी उधर जाए। हाँ ऐसे
तो अभी भगवान ये संदेश लेके गए, भाई दुर्योधन राज्य तो पांडवों का है, और दुर्योधन योग्य भी नहीं था राज्य करने के, दुष्ट था, विषयी लंपट था। और युधिष्ठिर महाराज बड़े महान थे, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज के पुत्र थे वो। तो तुम राज्य करना चाहते, तुम्हारे भाई लड़ना नहीं चाहते, तुम राज्य करो। वो कहते हैं पर तुम, ऐसा है मेरा सुझाव है, तो 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, ताकि 5 गांव पर 5 भाई राज्य करके अपने जीविका निर्वाह करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये किसी की नौकरी नहीं करते, नौकरी करने वाला शूद्र की संज्ञा में आ जाता है। ब्राह्मण पठन पाठन जजन जाजन, पाठ पढ़ना, पाठ पढ़ाना, दान प्रतिग्रह, दान लेना, दान देना। क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य करके। वैश्य कृषि, गौ रक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, खेती बाड़ी और व्यापार, ये वैश्य का काम है। जो किसी की नौकरी करता है, परिचर्यात्मक बुद्धि, शूद्र कर्म स्वभावजम। जो शूद्र है, जो नौकरी करता है किसी, वो शूद्र की संज्ञा में आ जाता है। अभी कैसे जीविका चलाएंगे, राज्य छीन लिया दुर्योधन ने, तो 5 गांव दे दो, ताकि 5 गांव पर राज्य करके ये अपनी जीविका चला लेंगे। दुर्योधन कहता 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। ये है भौतिक बात। कौन? त्रिलोकीनाथ परामर्श दे रहे हैं, तो भगवान थोड़ा सा आगे झुकने वाले थे, तू जो कर रहा हो ठीक है, कुछ नहीं दे उनको। भगवान ऐसे दुष्टों का दमन करते हैं। दुर्योधन को खत्म करने के लिए अर्जुन को सारा ज्ञान दिया, गीता सुनाई। एक जगह आकर अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से कैसे लड़ूं? पितामह की गोद में मैं खेला हूँ, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं। तो मना कर रहे हैं। भगवान ने ये नहीं कहा ठीक कह रहा तू अर्जुन। भगवान ने कहा अर्जुन, जब तेरी पत्नी द्रौपदी, धृतराष्ट्र के पुत्र जब उसे वस्त्रहीन कर रहे थे, दुशासन कर रहा था दुर्योधन के कहने पर, उस समय ये गुरु और पितामह वहीं बैठे थे। इन्होंने कुछ नहीं कहा। कर्तव्य विमुक्ता, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी प्रभुपाद लिख रहे हैं। कर्तव्य विमुख होने के कारण इनको मारो। पितामह को मारा, अपना द्रोणाचार्य को ही मरना पड़ा, पितामह को अर्जुन ने ही मारा। पितामह वैसे महाजन है, महापुरुष हैं, क्यों फिर कुसंग में रहकर उनकी बुद्धि में लीन होगी। बीच में थोड़ी सी और बात आती है, जब बानों के शैया पर पड़े रहे, समय आने पर, क्योंकि उनको उनके पिता शांतनु जी महाराज का ये वरदान था, तो बेटा जब चाहे तब शरीर छोड़ना तुम। आजीवन ब्रह्मचारी रहे पितामह, बड़े महान हैं। बानों की शैया पर पड़े, कितना कष्ट है, सहन कर रहे हैं। समय आने पर शरीर त्यागना चाहते हैं। तो माता द्रौपदी, पांडव गए, कृष्ण भगवान भी उनके पास जाते थे, बानों के शैया पर पड़े हुए। तो बड़ी बातें कर रहे हैं भगवान, कृष्ण भगवान के बारे में कह रहे हैं। तो द्रौपदी ने पूछा, द्रौपदी हंसी, पूछो बेटी तुम क्यों हंसी? कहते नहीं बता। कहते पितामह भी आप बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। जब मेरे को वस्त्रहीन कर रहा था दुशासन दुर्योधन के कहने पर, उस समय आप वहीं बैठे थे, आप कुछ नहीं बोले। द्रौपदी ने प्रश्न किया। तब पितामह कहते हैं बेटी मैं कुसंग में था, मनो दुष्ट का अन्न खाया था, मेरी बुद्धि में लीन हो गई थी, मेरे शरीर से सारा रक्त निकल गया और पाप में रक्त चला गया, मेरी बुद्धि शुद्ध है। इसलिए कुसंग से बचो भाई। कुसंग, महाप्रभु ने कहा साधु संग सर्वशास्त्र कहे। बोलो साधु संग लाभ मात्र, साधु संगे सर्व सिद्धि है।
थोड़े से साधु संग से सब सिद्धियां हो सकती हैं। और इस समय के सच्चे संत ये बैठे हैं मेरे पास, गुरु महाराज। बस इनका संग करो भाई। इनका संग कैसे करोगे आप? अभी तो चले आगे। इनकी शिक्षाएं, इनकी पुस्तकें पढ़ो, जो उन्होंने कहा वो करो, प्रचार करो। महाप्रभु ने तो कहा, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। मेरी आज्ञा से तुम अपने देश में गुरु बन जाओ, जहां भी तुम हो। कोई कहे मैं गुरु कैसे बनूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। तो महाप्रभु के मुख, अपने गुरुदेव के मुखारबिंद से ये मैंने इसका अनुवाद सुना प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद कहते हैं मैं कैसे गुरु बनूं, मैं कुछ जानता नहीं। महाप्रभु कहते हैं, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको तुम देखो उसको कृष्ण के बारे में बताओ। प्रभुपाद कहते थे, डोंट गिव योर उपदेश, अपना उपदेश मत दो, कृष्ण उपदेश दो। कृष्ण उपदेश क्या है? कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़ करके मेरी एक ही शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्षयिष्यामि मां शुच, मोक्ष दूंगा, तो चिंता मत कर। कृष्ण भगवान ने कहा मेरी शरण में आओ। और गुरु क्या कहता है कि कृष्ण की शरण में जाओ। गुरु ये नहीं कहे मेरी शरण में आओ। ऐसे भी गुरु हो गए, मत चला कलयुग में एक, उसे केवल गुरु पंचमी पातशाही, पता नहीं छठवीं पातशाही चल रही है। उसके पहले क्या था कोई पता किसी को नहीं। भगवान का नाम ही नहीं। दुनिया जा रही है, दुनिया पागल हो रही है। कलयुग में लोगों की मति भ्रम है। खान पान ठीक नहीं, आहार विहार ठीक नहीं, विषय विकारों में विषयां संग उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। विषय विकारों में जब उम्र गुजारी तो पापों के द्वारा बुद्धि मलिन हो जाती है। अरे ऐसे संत आ चुके हैं, इनकी शरण में आओ, इनका संग करो। कैसे करोगे इनका संग? इनका नाम लो, परेशानियां इनको याद करो, ये कृपा करेंगे। इनके ग्रंथ पढ़ो, इनकी पुस्तकें पढ़ो। इन्होंने कहा कि जो मुझे प्रसन्न करना चाहता है मेरी पुस्तकों का वितरण करे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, इनकी पुस्तकों का वितरण करो। जो मिले आप, हर एक का कोई ना कोई मित्र होता है, उनको गीता दो, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन दो। ये पढ़ने से जो है परिवर्तन आएगा, लोगों में परिवर्तन आएगा। अब बीच में एक और प्रसंग आ गया, इनकी मैं वो भी आपको सुनाता हूँ। इनकी पुस्तकों का चमत्कार इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इनकी पुस्तकें बड़ी दिव्य अति दिव्य हैं। पर इनका संग जब करोगे तो ये आप पर गोलोक धाम से कृपा करेंगे, आपको भक्ति का दान देंगे। भक्ति जब मिल जाएगी तो भगवान मिल जाएंगे, भक्ति नहीं मिली तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो मैं इंग्लैंड में था, लंदन में था मैं। वहाँ एक घर में मैं ठहरा हुआ था। घर की जो माता थी, उसके नाम शायद सुनीता था। माता मंदिर में गई हुई थी। मंदिर में उसको एक व्यक्ति मिला, तो उसने उससे बातचीत की। वो कहती है, मुझे आके बता रही है, वो जो व्यक्ति मिला वो मुसलमान था। मुझे याद आया, प्रभुपाद ने कहा है, anyone who will preach to the Muslims, I will take the dust of his feet. जो मुसलमानों को प्रचार करेगा, मैं उसके पाँव की धूली लूंगा। देखो, महाप्रभु ने भी मुसलमानों की चिंता की, क्योंकि वो भी तो हमारे हैं, मुसलमान आत्मा है ना, वो भी परमात्मा के हैं। महाप्रभु ने चिंता की थी। एक दिन चिंतित थे महाप्रभु को हरिदास ठाकुर, उनके प्रिय पार्षद हरिदास जी कहते हैं, महाप्रभु आप चिंतित क्यों हैं? महाप्रभु, यवनों का, मुसलमानों का उद्धार कैसे होगा? कहते क्यों? कि जैसे ये पशुओं को तड़फा तड़फा कर मारते हैं, हलाल करते हैं, जीवों को बड़ा कष्ट देते हैं, ये भगवान देखो चिंतित है उनके लिए। तब हरिदास जी ने कहा, प्रभु ये आपकी कृपा से इनका भी उद्धार होगा। बोले वो कैसे? कहते जिसको ये पसंद नहीं करते उसको हराम कहते हैं।
आप ही राम हैं, आपका नाम ले रहे हैं। ये अज्ञात श्रुति सुकृति, इन पर भी आप कृपा करो। प्रसंग के बीच में प्रसंग आ जाता है, रत्नाकर डाकू ने राम नहीं कहा, मुंह से निकलता नहीं, मरा, मारने का काम किया, मारा मारा मारा, उसी से राम राम हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। रत्नाकर ही फिर वाल्मीकि बने। तो महाप्रभु ने भी चिंता की यवनों की। तो हरिदास जी के बारे में कहा है, जय 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 हरिदास, जय जय जय, ना मेरा माहे मांझे करीला प्रकाश। नाम की महिमा अगाध है। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया। गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है, करके कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है जी, यही करामात है। भगवान के नाम लेने से शुद्धि होगी, पर इनकी कृपा लेनी पड़ेगी भाई, प्रभुपाद जी की। इनकी कृपा से ही सब कुछ होगा। पुस्तकों का वितरण करो, प्रचार करो, ये आज भी कृपा करेंगे। ये गौलोक धाम में अपने भगवान के साथ हैं, भगवान की लीलाओं में प्रवेश इन्होंने किया हुआ है, आज भी कृपा करेंगे। मैंने इनकी कृपा की बात आपको पहले भी बताई थी। वो एक माता है, उधमपुर में रहती है, वो कुंती माता उसका नाम है। वो अपने हृदय से भगवान की सेवा करती है, सिंसियरिटी से। तो भगवान ने उसको अपना सेक्रेटरी बना लिया और कृपा की समस्या का हल कर दिया। एक प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो साधु संग, साधुओं का संग करने के लिए कहा है। इस समय के जो प्रमाणिक साधु ये हैं, और भी होंगे, सबका सम्मान है, पर ये इनका कार्य देखो भाई, इन्होंने मलेच्छ यवनों को वैष्णव बना दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। मलेच्छ यवन वैष्णव बन गए, ये कोई छोटी बात नहीं है। वैसे यही वैष्णव धर्म ही एक धर्म है, बाकी कलियुगी मत हैं। अब ये जो ज्ञान मार्ग है, जिसका बड़ा प्रचार है भारत में, ये भी तो 800 साल पहले शुरू हुआ। आदि शंकराचार्य ने शुरू किया, लेकिन सनातन कब शुरू हुआ? जब सृष्टि की रचना हुई, तब सनातन। वैष्णव, विष्णु भगवान के अनुयायी वैष्णव, ये वैष्णव धर्म ही पुरातन धर्म, और यही सभी का धर्म है। सभी लोग इसको अपनाओ, हृदय से अपनाओ, इसका प्रचार प्रसार करो और दुनिया को बचाओ। नरक में लोग जा रहे हैं, उनको बचाओ। तो मैंने आपको कथा सुनाई, दादा गुरुदेव के द्वारा सुनाई हुई, मैं और मैं बड़ा, मैं सब कुछ, मैं बड़ा, ये अहंकार है। अहंकार नहीं आना चाहिए हमें। अहंकार मत होई, या नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि भजन में, अहंकारी जीव पागल हो जाता। हम सभी अहंकार में हैं, अहंकार हमें भरा पड़ा है। और अहंकार कैसे निकलेगा? केवल भक्ति के द्वारा। बस भक्ति, निष्काम सेवा भगवान की हम करेंगे, कोई कामना नहीं। हमें लाख ना, करोड़ ना, हजार चाहिए, हमें तो हमें क्या चाहिए फिर आपको? हमें श्याम जी, ओ हमें कृष्ण जी, ओ हमें राम जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, हमें राम जी, तुम्हारा बस। हे प्रभु, आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
ये प्यार आके बांटा स्वयं भगवान ने, गौर भगवान ने बांटा। अपने भक्त खुद बने हुए हैं, अपनी आचारी प्रभु जीवे रे सिखाए, अपने आचरण से जीवों को शिक्षा दे रहे हैं परमपिता। ये बड़ी कृपा है। इस अवतार का भाई लाभ उठा लो कलयुग वासियों, इनकी शरण में आओ और ये नाम जपो। आज प्रभुपाद ने बता दिया, जब महाप्रभु पृथ्वी पर थे इन्होंने जंगली जानवरों को भी भक्त बना दिया। उसमें टाइगर, हिरन, मोर, बंदर, सांप, जंगली जानवर भी भक्त बन गए। और उनके महाप्रभु के प्रभु गुरुदेव कहते थे वो भगवान थे, उन्होंने पशुओं से भी कीर्तन करवा दिया, उनका भी उद्धार कर दिया, पर हम कम से कम मनुष्यों से तो करवा सकते हैं। इन्होंने मलेच्छर यवनों को वैष्णव बना दिया है। और ये जो ज्ञान मार्गी भक्ति नहीं है ना, ये कहते हैं मलेच्छर यवनों को क्यों हिंदू बना रहे हो। अरे ये सनातन धर्म सभी का है, ये वैष्णव धर्म सभी का। हिंदू नहीं बना रहे, वैष्णव बना रहे हैं। बना रहे नहीं बना रहे, वैष्णव बना रहे। तो ज्ञान मार्ग जो है, भगवान ने कहा कर्म कांड ज्ञान कांड सकल रे विषय रे भांड। कर्म करने से हमें आवागमन में जाना पड़ेगा, ज्ञानी बनने से भी। ये दोनों को जहर का बर्तन कहा है महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। तो देवताओं में अहंकार आ गया, हमने युद्ध जीता है। अरे तुम कहाँ कौन हो युद्ध, भगवान की शक्ति से जीता। तो भगवान ने सबका अहंकार चूर कर दिया। रामायण में जैसे वर्णन आता है कि जब भगवान राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ का घोड़ा छोड़ा हुआ था। सब जगह से विजय प्राप्त हुई। कौशल देश में पुनः वो घोड़ा आने लगा जब, तो लव कुश ने देख लिया। वहाँ अपना वाल्मीकि का आश्रम था, वाल्मीकि मुनि जी महाराज का वहाँ आश्रम था। लव कुश ने देख लिया तो उन्होंने माथे पर लिखा है कि जो इस माथे पर लिखा है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। तो सब लोगों ने स्वीकार कर लिया राम जी की मानता को, लेकिन लव कुश ने पकड़ लिया। तो वाल्मीकि जी ने रामायण सुनाई थी सारी लव कुश को कि ऐसा हुआ कि राम अपना सीता माता को वनवास दे दिया गया। तो लव कुश को पता नहीं था कि सीता ही माता है। उनको वन देवी नाम दिया था वाल्मीकि मुनि जी ने। तो सुनाया था कि त्याग कर दिया। तो लव कुश को बड़ा इसका क्रोध था। कुश आज का लव को बहुत, भाई अपनी पत्नी राम जी ने क्यों छोड़ी जबकि वो निर्दोष थी, उनकी अग्नि परीक्षा हो चुकी थी। घोड़े को जब पकड़ लिया तो उस समय सेनापति थे। सेनापति कहते बाल को छोड़ दो घोड़े को। कहते हम नहीं छोड़ेंगे, हम राम से बात करना चाहते हैं। सेनापति को कुश ने मूर्छित कर दिया, सारी सेना को सुला दिया, मूर्छित कर दिया सबको। जाके सूचना मिली राम जी को तो लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी को भी मूर्छित कर दिया। उसे भरत जी आए और उनके साथ सुग्रीव, भरत जी और सुग्रीव जी को मूर्छित कर दिया। हनुमान जी भक्त हैं बड़े, हनुमान जी भी दो बालक कौन है। उनमें लव कुश में राम जी दिखने लगे। हनुमान जी उन्होंने पहचान लिया, उनकी अंतरात्मा ने कह दिया। तो हनुमान जी को भी बांध दिया रस्सों से कुश ने। आखिर में राम जी को आना पड़ा। जब राम जी आए तो तब वाल्मीकि मुनि वहाँ पहुँचे, मुझे जाना पड़ा। अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख रहे थे। वहाँ आगे वो तो प्रश्न पूछे, लव ने प्रश्न पूछे राम जी को, आपने अपनी सीता को जो निर्दोष थी आप जानते थे, क्या त्याग किया? तो तब उन्होंने राम जी ने कहा देखो गृहस्थी का धर्म है
अपने परिवार का पालन करना, उनका ध्यान करना, उनका भरण पोषण करना। राजा का क्या धर्म है? राजा का, मैं राजा हूं, प्रजा को खुश रखना, प्रजा का ध्यान रखना राजा का कार्य है। राजा जब प्रजा वत्सल होता है तो तब वाल्मीकि जी कहने लगे कि ये दोष इनका नहीं है, प्रजा का दोष है। प्रजा ने दोष लगाया। एक धोबी था, उसने ये कहा, धोबी की धोबन जो थी वो 2 दिन घर से बाहर रही, वापस आई, में तुम चल घर से बाहर रही है, निकल जाए यहाँ से। उसने जाके फरियाद की राम जी को कि मेरा पति मुझे घर में नहीं रख रहा। तो तब ये पता लगा राम जी को, धोबी कह रहा है कि मैं राम नहीं हूँ जिसने रावण के यहाँ रही हुई सीता को अपना लिया। जैसा व्यक्ति वैसी बात करेगा। धोबी, कपड़े धोने वाला, शुद्र प्रकृति। परीक्षा हुई थी, अग्नि परीक्षा हुई थी माता की। अग्निदेव ने प्रकट होकर के असली सीता जो है वो अग्नि में प्रवेश कर गई थी, नकली सीता भस्म हो गई, असली सीता प्रकट हुई। अग्निदेव ने कहा ये गंगा जल कितना पवित्र है, इनके स्वीकार करो राम। तो मूर्ख लोग क्या कहते हैं, अयोध्या के परीक्षा हुई होगी हमने नहीं देखी। भगवान को इन अपवादों से सीता का त्याग करना पड़ा। तो अभी जब सब धीरे धीरे हार रहे थे तो उस समय एक अनुष्ठान करवा रहे थे वाल्मीकि मुनि माता सीता से। विष्णु भगवान के चरण में पुष्प, कमल के पुष्प अर्पण किए जा रहे थे। अर्पण करते कहते थोड़े से हंसे। तब सीता माता ने पूछा, गुरुदेव आप हंसे क्यों? वाल्मीकि मुनि से पूछा। कहते एक एक का अहंकार सबका चूर कर रहे हैं। भगवान की देखो लीला देखे माता। फिर जब राम आए तो फिर वाल्मीकि जी वहाँ पहुँच गए तो सारा रहस्य उद्घाटन हुआ। तो अहंकार नहीं होना चाहिए भाई। अहंकार जब हम शरीर के स्तर के कार्य करते हैं, खाने पीने सोने में लगे रहते हैं, तो हम में अहंकार आ जाता है। देहात्मक बुद्धि श्लोक निकालो, कुनपेत्री धातु के, ये जो 3 धातुओं से कफ पित्त और वात से बना हुआ जो शरीर है, इसको जो अपने आप समझता है वो सा एवा ही गोखरा, वो गाय है या गधा है। जो अपने आप को शरीर समझता है वो गाय है या गधा है, पशु है वो। भागवत पढ़ने वाले श्लोक को पढ़ो, क्या भागवत में कहा है। शरीर के स्तर पर होगे तो कैसे भगवान मिलेंगे? बातों से नहीं मिलेंगे। यस्यास्तम बुद्धि कुनपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भूम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलले न करहचिस् जनेषु अभिगेषु सा एव गोखरा। अनुवाद, जो व्यक्ति कफ, पित्त तथा वायु, कफ पित्त वात, कफ पित्त और वायु से बने निष्क्रिय शरीर को स्वयं मान ले बैठता है। ये निष्क्रिय, अगर इसमें आत्मा निकल जाए तो बेकार हो जाएगा। ये अपना स्वयं मान बैठता है। जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है, ये मेरे परमानेंट, मेरी पत्नी है, मेरे परिवार के लोग, पक्के, स्थायी मतलब पक्के, ऐसा मान लेता है। जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पुण्य मानता है, या जो तीर्थ स्थल को केवल जल का स्थान मानता है, किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान में
उन्नत व्यक्तियों के साथ अपना कुछ संबंध नहीं देखता, उनसे कुछ उपदेश, उनसे कुछ अपनेपन का अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता अथवा उनके दर्शन तक नहीं करता, ऐसा व्यक्ति गाय या गधे के समान है। गाय या गधे से अच्छा नहीं है वो, गाय या गधा ही है वो, है? हाँ। कौन? और नाम पढ़े ना मैंने सारे। जो शरीर समझता है वो गाय है या गधा है। हम सब गाय हैं या गधा हैं, अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं, पर हम ये नहीं है। शरीर के 6 परिवर्तन भगवान ने गीता में बताया। जन्म होता है, बड़ा होता है, एक जैसा रहता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु हो जाती है। अब ये शरीर क्यों काम कर रहा है? इसमें जीवात्मा है। जीवात्मा का इसमें होने के कारण ये कार्य कर रहा है। तो शरीर के स्तर से ऊपर उठो, आत्मा के स्तर पर आओ। एक दिन जो है ये शरीर भाई छोड़ना पड़ेगा। इससे मोह मत लगाओ, शरीर से मोह मत लगाओ। इस शरीर के मोह से ऊपर उठो, ऊपर उठ करके आध्यात्मिक स्तर पर। मैं जीवात्मा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो अहंकार जब आ जाता है, बता देना इसको, अहंकार जब आ जाता है तो जीव सब कुछ भूल जाता है। समय ज़्यादा हो रहा है, मैं और आगे नहीं बढ़ूंगा। अहंकार के विषय में अगर गुरुदेव की प्रेरणा रही तो कल इसी विषय में बात करेंगे, क्योंकि दादा गुरु ने बताया मैं अच्छा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। अहंकार, अहम मम्मिति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु चेला प्रभुपाद की जय। सत्संग चैनल पे महाराज जी का कार्यक्रम रोज़ सायंकाल 8:40 से 9 बजे आ रहा है। उसमें कई भक्तों का सहयोग है और आज मैं विशेष तौर पे अद्वैताचार्य प्रभु इस्कॉन महसाना का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए सहयोग भेजा है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? राधाकांत प्रभु सिंगापुर से। हाँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। अरे कोटि कोटि से दंडवत आ गया अभी। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। कोटि कोटि लिखा है जी। तूने दंडवत क्यों बोला खाली? पहले दंडवत लिखा था। अच्छा, पहले कोटि कोटि से दंडवत पे आ गया। अब तेरा नाम कोटि कोटि से दंडवत हो जाएगा। हाउ कैन वी सीक एंड बेग फॉर द मर्सी ऑफ ग्रेट आचार्यज लाइक श्री रामानंद राय? हाउ वी कैन? अरे प्रार्थना करो उनको, वो तुम्हारी सुनेंगे। उनको कहो कि कृपा करो, हमें भक्ति दो, गौर प्रेम दो, प्रार्थना करो। सुप्रिया माता नोएडा से। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम महाराज जी। जैसे निष्काम भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु अगर हमारा कोई अहित करने पे तुला हो तो उसे रक्षा के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। क्या ये निष्काम भक्ति होगी? ऐसा बेटी, अगर कोई हमें हमारा अहित करने के लिए तुला है, हमारे भी कर्म है। मैं तुम्हें प्रहलाद जी की कथा सुनाई है कि एक बार फिर सुनाता हूँ। प्रहलाद जी को उनका बाप तंग कर रहा था, बहुत तंग कर रहा था। तंग क्या, मारने का प्रयास कर रहा था। क्या नहीं किया, समुद्र में फेंक दिया, विषीले सांपों के कमरे में फेंक दिया।
तेल के कढ़ाई में डाल दिया उबालने के लिए, बर्फ में बैठा दिया, क्या क्या नहीं किया, भालों से मारने का प्रयास किया। जब नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, लंबी बात मैं छोटी कर रहा हूं, भगवान को बड़ा क्रोध है, सब डर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को बोला, बेटा जाओ अपने भगवान के सामने जाओ। सब डर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी डर रहे हैं, शंकर भी डर रहे हैं, इंद्र चंद्र सब डर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद हमारे सामने आगे भगवान के, वो नहीं डरे। भगवान ने जब अपने भक्त को देखा तो शांत हो गए, गोद में बैठा के सर पे हाथ फेरा, कहा बेटा वर मांगो, क्या चाहिए तुमको। प्रहलाद ने कहा, प्रभु आपकी भक्ति कोई ये व्यापार थोड़ा है, मैं थोड़ी भक्ति की तो और बदले में क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बार बार भगवान मांगने के लिए कह रहे हैं। जे कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर, जो कृष्ण का भजन करता है वो बड़ा बुद्धिमान है। प्रहलाद महाराज तो परम बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, अनन्य भक्त हैं कृष्ण के। तो बार बार कह रहे हैं भगवान, तो वो कहते हैं भगवान बार बार कह रहे हैं मांगने के लिए, तो भगवान को नाराज नहीं करना। तो उन्होंने कहा, प्रभु अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता को क्षमा कर दो। कौन पिता? जो इतना कष्ट दे रहा था। वहां प्रश्न उठा, ये तेरे ध्यान में रखने वाली बात है बेटी सुप्रिया माता। वहां प्रश्न उठा कि तुम अपने पिता के लिए क्षमा मांग रहे, वो तो तुम्हें जान से मार रहा था, उसने तेरे को इतने कष्ट दिए। प्रहलाद महाराज ने कहा, कौन किसको कष्ट देता है, वो मेरे कर्म थे, मेरे कर्म थे, वो अपने बाप को ही बुरा। पर हम जब भक्त नहीं मानते जब तक, तब तक ऐसी बातें हमारे मन में आती हैं। कोई हमारा बुरा चाह रहा है, हमारे कर्म चाहते हैं बुरे, हमारे कर्म हैं, ये कर्मों को तो भोगना पड़ता है। लेकिन जब भक्ति में प्रगति कर लेते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज ने थी, वो बुरे को भी नहीं बुरा कहता, उनका भी भला चाहता है। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के चले आंधियां और गम के तूफान आए, गम के तूफान, मगर ये कदम डगमगाने न पाया, मगर ये सहे जा सतम आंसुओं को पिए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। सहे जा सतम आंसुओं बदले, घड़ी दो घड़ी के ये बादल हैं काले, घड़ी मगर सदा दिन ये न रहने वाले, मगर सदा दिन ये घुटे दम तो क्या सांस फिर भी लिए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। घुटे दम तो क्या सांस फिर भी, बोलो
तो देखो सुप्रिया माता, प्रहलाद जी ऐसे ही थे। उन्होंने कहा मेरे बाप को क्षमा कर दो, उन्होंने बड़े अपराध किया आपके चरणों में। प्रश्न उठा हो तुम्हें इतना कष्ट दे रहा था, उसके लिए क्षमा मांग रहे हो। कौन किसको कष्ट देता है? मेरे ही कर्म थे। समझाई बेटी तेरे को नहीं? सुप्रिया माता समझी नहीं समझी? अपने मन को मत देखो, भगवान को देखो, प्रहलाद महाराज को देखो। सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से। हरे कृष्णा, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम महाराज जी। मेरा क्वेश्चन है कि निर्मल मन से भगवान का सिमरन होता है या फिर भगवान का सिमरन करने से मन निर्मल होता है? सिमरन करने से भगवान का सिमरन करने से मन निर्मल होता है। निर्मल मन पहले थोड़ा होगा, सिमरन करने से होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अंजू माता वैंकूवर से कह रहे हैं कि आपने बताया कि हमें मंगल आरती में ज़रूर जाना चाहिए चाहे जितना भी बीमार हो, लेकिन अगर हमारा बीमारी की वजह से कोई ऐसी बीमारी हो गई है जैसे उनको सिर दर्द की तकलीफ़ रह रही है, तो फिर वो जब आराम करती हैं तभी कह रहे हैं कि मेरे को उसमें आराम मिलता है सिर दर्द से, तो ऐसे में फिर मैं क्या करूं मंगल आरती? और उसमें ऐसा है, मंगल आरती अटेंड करके फिर जाके आराम करो। ये तपस्या है बेटी। हाँ, कुंती माता कह रही है सर दर्द ठीक हो जाएगा। सारिका माता अमृतसर से। हरे कृष्ण, गुरुदेव के चरणों में। सारिका कौन सी है? सारिका अमृतसर की? अच्छा, सारिका 2 हो गई अभी। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से भक्ति करने का प्रयास कर रही हूँ। जप में तो मन लग जाता है मगर ग्रंथ में मेरी रुचि नहीं बढ़ रही। गुरुदेव कृपा करें। ठीक है, जप में लगना माना चक जप करो, खूब जप करो, कथा सुनो, जप करो। किरण शर्मा माता लखनऊ से। हरे कृष्ण किरण महाराज जी। शर्मा लखनऊ से माता है ना ये? हरे कृष्ण महाराज जी, मैं किरण शर्मा पति LDA से रिटायर्ड पद है। मेरे पति LDA से रिटायर्ड पद इंजीनियर, लखनऊ सदर कैंट रोड। हमारे यहाँ सभी 16 माला करते हैं। शर्मा जी 20 माला से अधिक दिन भर में करते हैं। मैं भारद्वाज ब्राह्मण हूँ। मैं भी आगरा की रहने वाली हूँ। सर्विस के कारण लखनऊ में रहती हूँ। कभी लखनऊ आकर सेवा का अवसर दीजिए। ठीक है बेटी, प्रयास किया जाएगा। थोड़ा ये कोरोना बीमारी जाए, लखनऊ में आएंगे, मिलेंगे आपको। कहाँ? अच्छा, आने का प्रयास करेंगे किरण बेटी, तुम्हें मिलेंगे आप। अच्छी बात है, सब लोग जप करते हो और इसका प्रचार करो। प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ो, जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। गोरा अग्रवाल नोएडा से। हरे कृष्ण, क्वेश्चन फ्रॉम गौरव नोएडा। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। गौरव अग्रवाल। हाँ, तू गौरा कह रहा है? अच्छा, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। इस श्लोक में गौ खरा क्यों कहा गया है? गौ माता तो पशु नहीं है। गौ माता बेटा पशु ही है। माता तो है, वो दूध देती है तो पशु ही ना। पशु क्यों नहीं है? मनुष्य थोड़ी है, बातें थोड़ी कर सकती है, पर एक पवित्र पशु है, उसको माँ का दर्जा दिया गया क्योंकि दूध देती है हमको। वो 7 माताओं में एक माता गाय माता भी है। पलवल से वेद प्रकाश जी ने गुरु महाराज के चरणों में व्यास पूजा का सेवा भेजा है, तो उनका और उनके परिवार का सभी भक्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 महामारी जिसके विषय में सभी अवगत हैं, और जैसा कि आपको पिछले कई दिनों से बताया जा रहा है कि कोविड महामारी में सब जो निम्न वर्ग का लोग है वो बहुत प्रभावित हुआ है, तो जिनके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हम लोग एक दूसरे की मदद करें,
कोई हर परिवार अगर 9 परिवार का मदद करेगा तो सबको कष्ट दूर होगा। तो गुरु महाराज ने भी ये बीड़ा उठाया हुआ है। जैसा कि आप पता है उधमपुर में कई दिनों से राशन का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और अभी हमारे पास और लंबी लिस्ट आती जा रही है, लोग सुनते जा रहे हैं तो वो आते जा रहे हैं। तो आज कोविड-19 के लिए रघुनंदन प्रभु और शाम्भवी माता ने जो वृंदावन से हैं उन्होंने सेवा दी है, तो उनका और उनके परिवार का सभी भक्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल। और कोई प्रश्न? महाराज मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलो। गुरु महाराज, जैसे कि मेरा जप करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और लेकिन साथ साथ ये भी मन करता है कि जब मैं जप करूं तो कोई बात ना करूं। हाँ तो अच्छी बात है। पर महाराज जी सेवा ऐसी है कि कभी जप कोशिश कर रहे हो करनी, सेवा आगे पीछे कर लो। जब जप कर रहे हो जप करो, उसके बाद सेवा कर लो। उसके बाद मैं तो सेवा कर लूं, लेकिन इतने में कोई आके कहेगा कुंती माता ये चाहिए, कुंती माता वो, तो अगर वो मतलब वो भी सेवा ही है। पर महाराज हृदय से मन करता है कि जब पूरा हो जाए उनको बोलो भाई कोई जरूरी नहीं है, तब मुझे डिस्टर्ब मत करो। इमरजेंसी है तो डिस्टर्ब करो, जब मैं फ्री हूँ जब कर लूँ तो मुझे फिर बात करो। या ऐसे टाइम में जब करो जब कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर सके आपको, है ना। ये बात महाराज हमें ये आपसे पूछना है कि हम जब जप करें तो हमें बोलना नहीं चाहिए ना? क्या? जब हम जप करते समय हम बात नहीं करें तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है ना? बहुत अच्छा होता है। मैं भी प्रयास करता हूँ जब मैं जप करते थे नहीं बोलूँ, बोलता हूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता मेरे को। हरे कृष्ण। माधव मिश्रा जी ग्वालियर से। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी हम प्रमाद से कैसे बचें? आपके जैसा तो नहीं, पर थोड़ा भी मन कब आनंदित होगा? हैं? प्रमाद से कैसे बचें और मन कैसे आनंदित होगा? आपके जैसा नहीं, थोड़ा भी। देखो ये माधव मिश्रा है ना? कहाँ से? बिहार से? ग्वालियर से। माधव मिश्रा जी धीरे धीरे प्रमाद जाएंगे, निकलेंगे। जैसे रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। पहले हम तमोगुण में हैं, अभी तमोगुण से रजो में, रजो से सतोगुण में, और सतोगुण से फिर शुद्ध सतोगुण में। ये धीरे धीरे होगा। लगा रहो, सब नियमों का पालन करते रहो। जब कोई बीमार होता है तो औषधि लेता है, औषधि लेते रहने से धीरे धीरे वो स्वस्थ हो जाता है। नहीं ये लोग सबको सुना दो ना, सबको सुनाई दे। ये इसी क्वेश्चन में मैं कुछ कमेंट करना चाहता हूँ। तुम इधर देख मेरी तरफ। श्रीपाद भक्तिविनोद ठाकुर ने ये लिखा है कि प्रमाद खत्म करने का तरीका है कि शुद्ध वैष्णवों के संग में रह के भजन करना। अभी इंद्रानु जी, इंद्रानु जो हैं कह रहे हैं प्रमाद खत्म कैसे होगा कि शुद्ध भक्तों के संग में रह करके भजन करना। भागवतम के 5वें स्कंद में भी वर्णन आता है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जब हम उनकी सेवा करते हैं और उनकी सेवा से हमारी धुलाई हो जाती है, हमारे पाप कर्म कट जाते हैं, तब कहीं जाके हम इस कार्य में लग पाते हैं और हमें भगवान से प्रेम जागृत होता है। जैसे हम कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज भगवान से हमारा प्रेम कैसे होगा, तो वहाँ पे भागवतम में स्पष्ट वर्णन आया है कि सबसे पहले हमें भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भक्तों की सेवा करते करते जो हमारे मन की मलिनता है वो दूर हो जाती है। ऐसे कहना ना कि शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला, शुद्ध चरण रे भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त प्रेमलति कर मूला, प्रेमलति कर मूला, माधव तिथि भक्ति जननी, माधव
यतने पालन कोरी, यतने पालन। कृष्ण बसती बसती बलि, कृष्ण परम आधरे बारी। गौर आमार, गौर भगवान, गौर आमार ये सब स्थान, गौर आम करला भ्रमण रंगे। से सब स्थान हेरिबो आमी, से हेरि प्रणय भक्त संगे। मृदंग वाद्य सुनते मना, मृदंग वाद्य सुनी अवसर सदा याचे, अवसर गौर विहित कीर्तन सुनी, आनंद हृदय राचे। शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है तथा प्रेम रूपी लता का मूल जड़ है। भक्तों का संग जो है इसी में हमारा मंगल है। और इस प्रभुपाद जी के कहने पर चलो आप उनका संग कर रहे हैं, उनकी लीलाओं को पढ़ो, उनकी बायोग्राफी को पढ़ो, तो आप प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं। हरे कृष्ण। अंजू माता वैंकूवर से कह रहे हैं कि सॉरी महाराज जी, आई हैव बीन अटेंडिंग मंगल आरती बट रिसेंटली ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर गॉट हेडेक एंड डॉक्टर रिकमेंडेड रेस्ट बिकॉज यू हैव हाई ब्लड प्रेशर, सो व्हाट टू डू? ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए ये उंगली देखो अंजू, ये वाली, हाँ ये उंगली बेटी देखो तुम, ये इधर सीधे हाथ में, ये इसको तुम ऐसा करो, यहाँ देखो तुम्हें दर्द होगी इधर, इसको कोई 2 मिनट तक दबा के रखो, रोज दबाओ। और केले का सेवन करो, पका हुआ केला खाओ, ज़्यादा पका हुआ नहीं, कच्चा नहीं। और ऐसा करने से धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कम होगा। भक्तों की ज़रूरत है, ब्लड प्रेशर जो है अच्छा नहीं है, इसको कंट्रोल करो। और औषधि मैं ये कहूँगा तो ब्लड प्रेशर के लिए होम्योपैथी औषधि लो। होम्योपैथी औषधि जो है एलोपैथी से अच्छी है। ठीक है अंजू माता, अंजू माता है ना? हरे कृष्णा। सुप्रिया माता कह रहे हैं, थैंक यू सो मच महाराज जी, बट मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, नोट अ भक्त लाइक प्रहलाद महाराज जी, बट प्रेयर्स करूँगी कि स्ट्रॉन्ग बनूँ और ये सोचने का कि मेरे ही कर्म हैं ये और भोगने पड़ेंगे मुझे ही, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू प्रैक्टिकली, विल ट्राई। देखो बेटा, ये तो नॉर्मल इंसान तो, पर हमने महान बनना है ना, भगवान को पाना है। अपने मन को देखेंगे तो नॉर्मल ही रहेंगे, प्रहलाद महाराज को देखेंगे तो एबनॉर्मल हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हरिप्रिया माता ये वॉशिंगटन से, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। महाराज जी, हम लोग आपका सेवा का लाभ तो नहीं मिलता है, तो फिर भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे? अरे सेवा का लाभ मिलेगा जब ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी तो हम आएंगे वाशिंगटन में और तुम्हारे घर में रहेंगे वहाँ पर। उधर हमको अच्छा लगा था वहाँ पर। नंदीमुखी माता वैंकूवर से, हरे कृष्ण महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
महाराज जी, एक क्वेश्चन आंसर सेशन हमारे लिए टॉनिक का काम करते हैं, उनमें से ही हमारे आंसर मिल जाते हैं। आप ऐसे ही लेक्चर देते रहें। ठीक है, बस प्रार्थना करो प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद मुझे शक्ति दें, मुझे भक्ति दें, ताकि मैं ऐसे लेक्चर करता रहूं। अमरेंद्र कुमार राय, देवास से। कहाँ से? देवास कहाँ? मध्य प्रदेश? भोपाल में। हाँ, अपनी इंट्रोडक्शन से ले लेना, इनका संपर्क रखना तुम। हरे कृष्णा महाराज जी, प्रभुपाद जी ने भगवत गीता बलदेव विद्याभूषण जी को समर्पित किया है, ऐसा क्यों? क्योंकि बलदेव विद्याभूषण जी ने बहुत अच्छा मतलब भगवत गीता के ऊपर लिखा था। उन्होंने भी अपने कमेंट दिए थे बलदेव विद्याभूषण जी ने भगवत गीता पर। और प्रश्न भी है कोई? कौन है? विजय वर्मा, सूरत से। हरे कृष्ण, सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मनुष्य जब देह त्याग करता है उसके उपरांत कौन सा विधि करना चाहिए? कौन सा विधि करना चाहिए? हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। ब्राह्मण अलग अलग विधि बताते हैं, आप रास्ता बताने का कृपया करें। विधि, अगर तो वैष्णव कोई देह त्याग कर रहा है तो कीर्तन करो भगवान का नाम लो। बसे जो पद्धति उसके लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी ने संस्कार पद्धति बताई है, उसको फॉलो करना है। संस्कार दीपिका गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बताई है, उसको फॉलो करो। ठीक है? और तो नहीं कोई? कौन है? गोविंद प्रजापति, मेहसाना से। हरे कृष्ण महाराज जी, आई disobeyed you. I disobeyed you. You told me to live in temple, but I cannot. Please forgive me. जिसकी बहन कहाँ है? ठीक है, फिर आ जाओ, मंदिर में रहो। कृष्णा मिर्जा, जम्मू से। कृष्णा मिर्जा, हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, who are Ritvik and shall we hear from them? Who are Ritvik and shall we hear from them? अभी अच्छा नहीं, सुनो तो अच्छा है। श्याम सुंदर प्रभु सूरत से कह रहे हैं कि महाराज जी थोड़ा सा हंसा दीजिए। चलो बुलाओ उसको, माता को बुलाओ। हे 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलो